आसपास फैमिली की बसंत के आई सारे घरों की छतों पे ऐसे चढ़े कि कंटेंट को हाथों से जाने न दिया। पर ये क्या, निम्रा के घर किंजा और साहिबा की एंट्री बैन थी। आखिर औरतों का नुसरत फतेह अली खान, इकरा, छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर। जैसे ही किंजा साहिबा के पास पहुंचे, मुंह पे 12 क्यों बज गए। आसफा आंटी की बहन का तो आवाज भी सुनने को ना मिला। आखिर इस फैमिली ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। आधे से पौने घंटे का व्लॉग बना के अपने रिश्तेदारों को एक्सपोज भी कर दिया। यहाँ इकरा बेशर्मी की हदें पार करती हुई नजर आई। किंजा और साहिबा ने भी पेच लड़ाए, पर वो पेच किसी की समझ में ना आए। आज करेंगे इन बातों का खुलासा कि मोमना अली कहाँ गायब थे, आसफा आंटी ने उनको क्यों ना इनवाइट किया, क्या जबरदस्ती की पसंद थी या बेशर्मी थी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी बसंत के आई, मैं कहती हूँ जी सारे ना शॉपर निकल के छतों पे नजर आए। खासकर ये जोकर टब्बर के लगाए हुए जो पौधे है ना, जैसे जूझ मजूद टब्बर हो गया और हम साथ साथ हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर का टब्बर हो गया। पर ये क्या जी, दूसरों की छतों पे जाके बसंत मनाना, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा और कहीं भी नहीं सुना कि इनकी सिटी में बसंत की इजाजत नहीं। या ये कह लें कि अपने घर में इनवाइट नहीं करना चाहते थे। अगर अपने घर में बसंत रखते तो फिर 70 की दाई के हीरो को और मोमना मीसनी को भी बुलाना पड़ता, फिर खाने खूने भी बनाने पड़ते। पर हमारी यहाँ इकरा मैडम बसंत को एंजॉय करना चाहती थी। इकरा मैडम पेचे लड़ाना चाहती थी और वो काटा के नारे लगाना चाहती थी, जो उन्होंने बाखूबी अपनी बहन निम्रा और बिलाल भैया साहब यानी अपने बहनोई के घर पहुंच के लगाए। बहन भाइयों, आपने यहाँ नोट करना है कि जब से मोमना मीसनी को और 70 की दाई के हीरो को घर से किक आउट किया गया है बिलाल के, तब से आसपास फैमिली वहां नजर नहीं आती। ना आसपास फैमिली हमें बिलाल समीना की दावत करते हुए नजर आई। हाँ, अगर आसमा आंटी की बात की जाए तो उनपे कंटेंट बनाते हुए जरूर नजर आती हैं। जब उन्होंने किंजा के वलीमे वाले सूट पे Q&A किया था, तब समीना ने अपने बारात यानी अपनी शादी के कपड़े सेल पे लगाए हुए थे। तब आसफा आंटी ने अटैक किया था कि इतने महंगे कपड़े बना लो, दिखावा करो तो क्या फायदा, फिर इतने कम पैसों में बेचने के लिए लोगों की मिन्नते तरले करो। ये वार किया। फिर आपको पता है जब समीना बिलाल जर्मनी गए और इनके घर में एक तूफान बरपा था, पूरा जोकर टब्बर अपने जोकरपन में हर वो चीज कर रहा था जो ट्रेंडिंग का हिस्सा तो बन रही थी, पर इनके अंदर की बातें खुल खुल के सामने आ रही थी। तब भी आसपास फैमिली ने वार किया और कहा हम एक ही चैनल रखेंगे, क्योंकि एक चैनल में मोहब्बत और हम साथ साथ का नारा अच्छा लगता है। जितने चैनल होते हैं उतनी लड़ाइयां बनती हैं और दूरियां बनती हैं। ये भी अटैक किया था। और जब मोमना मीसनी ने अपने ससुर की वसीयत को ओपन किया और जो गोल्ड का और बिलाल पे इल्जामात लगाकर रहता बखेरा, तब आसफा आंटी के हस्बैंड यानी अंकल जी, आहत के अब्बा जी, मोमना के अब्बा जी अपनी बहन से उदास हो गए। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए और आहत भैया साहब को अपने पापा का चुप रहना अच्छा ना लगा और वो अपने अब्बा जी को 1 डे 1 नाइट डे आउट या डे नाइट करने के लिए पिज्जा क्वीन के पास लेके गए। और वो नाइट क्या थी जी, मिन्नते तरले थी कि मोमना को इस हालत में घर से ना जाने दें, कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढे, पर ये आप लोगों को नहीं बताया गया। वो दिन और ये दिन इनकी राहें जुदा होगी। जैसे मोमना मिसनी की
एनिवर्सरी आई, उसने अपनी फैमिली के साथ मनाई। और मोमना मीसनी जब जब डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए, तब तब वो अपने छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर को भी चेक करके आती है और वहां खाने पीने की शिफ्टें लगा के आती हैं। तो हो गई याद दहानी। ये सारी बातें आपको बताने का मतलब ये था कि जब तक बिलाल समीना जर्मनी से नहीं आए थे, आपको छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर हम साथ साथ हैं। औरतों का नुसरत फतेह अली खान, इकरा, आपको आयशा लोगों के घर प्रैंक करते हुए भी नजर आए, वहां नाश्ते करते हुए भी नजर आए, खाने खाते हुए भी नजर आए। नहीं नजर आए तो अब नजर नहीं आए ना बसंत के मौका पे। हालांकि मरियम साई की शादी के कंटेंट में अपने पुराने मैं जैसे कहती हूँ 70 की दाई का हीरोइन का जवाई, और इन्होंने 90 की दाई के कपड़े या 60 की दाई के कपड़े पहन के मरियम साई की शादी अटेंड की। और इनको पता था वो शादी कंटेंट है, इसलिए इन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया था अपने ड्रेसेस पे। अब बात करने का मतलब ये है कि बसंत तो आई, हमें आसमान पे कलर भी नजर आए, हमें इन सबकी ओवर एक्टिंग भी नजर आई। नहीं नजर आया तो रिश्तों में प्यार, रिश्तों में अपनायत नजर नहीं आई। ये जितने भी फैमिली यूट्यूबर होते हैं जो डेली अपनी व्लॉगिंग करते हैं, आसपास फैमिली की एक किस्म की डेली व्लॉगिंग होती है। चैनल भी दूसरा बना, जो दूसरों पे बोलते थे, खुद दो चैनलों को हैंडल कर रहे हैं। उस चैनल के लिए आज भैया साहब ने अपनी जॉब भी छोड़ी और अपने घर की औरतों को अच्छे से एक्सपोज किया और खूब डॉलर कमाए जा रहे हैं। अब जब बसंत आई, किसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया, और बिलाल समीना का तो पत्ता वैसे ही गुल है क्योंकि इस घर की मोमना मीसनी को घर से किक आउट किया था। पर यहाँ अगर बसंत की बात की जाए तो क्या निमरा के घर में, यानी इकरा की बहन के घर में किंजा साहबा की एंट्री बैन थी। आखिर इकरा वहां हमें औरतों का नुसरत फतेह अली खान राग लगता हुआ, ओवर एक्टिंग करता हुआ और बारबेक्यू पे अपने छत्ते खोल के बारबेक्यू पे धमाल करता हुआ भी नजर आया, टी टाइम करता हुआ भी नजर आया, बहन और बहनोई का पेचा भी लड़ाता नजर आया। बेशर्मी है ना ये कि बच्चियां पास खड़ी हैं और कह रहे अब देखना है गुड्डे पेचा लड़ाते हैं या ये आपस में दोनों पेचा लड़ाते हैं। हालांकि निमरा भी कोई छोटी काकी कुकी नहीं है, जवान बेटे की अम्मा है, टीनेजर उसका बच्चा है। पर बच्चियों को, अनमैरिड बच्चियों को पास खड़ा करके इकरा साहबा ने वहां नुसरत फतेह अली खान बनने की कोशिश की और भाई भाभी का, बहनोई बहन का पेचा लड़ाते हुए यहाँ नजर आई। और पूरे व्लॉग में अपना घेरा डाल के और पतंगों को टाइट करके चढ़ाती हुई नजर आई। पर यहाँ आपने बाबरा को नहीं भूलना, बाबर भाई उर्फ बाबरा पठानों की गुड्डा चढ़ाते हुए नजर आई। अब आप हैरान होंगे कि मैंने उसको पठानों की गुड्डी क्यों कहा। भाई अड्डी रगड़ के उन्हें दाढ़ी मुछ मुन्नी है, ऐना उन्हें मुंह तिलकना किया है कि डोर तिलके ना तिलके मुंह तिलक के गुड्डी जरूर कट के आ जाएगा। ते पान खा के ਉਹ ਤੇ मैं कहनी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ फिल्म नहीं सी आई, और ही निक्की जही कूली जही है तुआइफी जी लगन डई सी, बंगाली तुआइफी लगन डई सी। ते वही खापे खोले गए ते गुड्डियां चढ़ाइया गईयां। फिर उस तो बाद तुहानू पब्लिक नू सरप्राइज भी दिता। वो सरप्राइज की सी जी, करीम पार्क पहुंच गए ते खाला दे घर उत्थे अगे फिर इन्हां दियां बकायदा कंटेंट सज के बैठा हुआ सी। पर उत्थे अब्बा जी गैब नजर आए, अब्बा जी दियां तलावां सानू गुड्डे चढ़ाते कोई नहीं नजर आए। पर यहाँ खाला की भी सीटी बीटी गुम थी, जैसे इकरा की बहन की सीटी बीटी गुम थी, ऐसे ही खाला की गुम थी। क्या जबरदस्ती ये फंक्शन अरेंज किए गए। किंजा को और साहिबा को वहां ले जाके क्यों नहीं व्लॉग बनाया। दूसरे व्लॉग में जो नहीं आते थे, इकरा मैडम ने वो बच्चियां तो दिखाई यूट्यूब पे, उनके लिए चेहरे दिखा के व्यूज तो लिए, पर जो भाभियां दोनों व्लॉग में आती थी उनको व्लॉग के लिए क्यों नहीं लेके जाया गया। क्या इकरा ने यहाँ दिखाया कि वो चैनल की मालिक है? इकरा ने यहाँ दिखाया कि कंटेंट उसकी मर्जी से बनता है?
इकरा ने साहिबा और किंजा को क्यों पीछे रखा? फिर जब उनके पास पहुंची तो इकरा के मुंह पे 12 क्यों बज गए? निम्रा के घर तो इकरा का डोल खड़खड़ कर रहा था, भरपूर पतंग को एंजॉय कर रहा था, पर यहाँ आके नाक मुंह क्यों बसोरा कि मुझे गुड्डी उड़ाने का शौक नहीं, बस मैं देख के चिल कर लेती हूँ। क्या साहिबा को सुनाया जा रहा था, या साहिबा जो वो दीवार लांग के दूसरी छत पे उतरी थी और हमारा नुसरत फतेह अली खान नहीं उतर सका, वो चीज नुसरत फतेह अली खान को डिस्टर्ब कर रही थी? या अगर वो उतर भी जाती, वहां से छलांग लगाती, शायद छत की भी छलांग लग ही जाती। पर यहाँ बाबर उर्फ बाबरा हमें बड़ी कूली नजर आई। बाबरा ने ड्रेस भी चेंज किए, अपने आउटफिट भी दिखाती हुई बाबरा नजर आई, और किसी मतलब पॉपुलर खुसरी से वो मुतासर नजर आई। ओ भरा मुंह ते मुछा रख सानू पता चले, एक तेरी स्मार्टनेस भी उंज दी उतू तू रगड़ के छिल के दाढ़ी मुछ मुन्नी दी, या तो तू खोचा में ए ना तिलकना वे गुड्डिया नु तड़काना सी, तू आप तिलकदा। कदी उस कोठे ते तू पिंबरियां पाण डिया, कदी उस कोठे ते तू पिंबरियां, उतू तू पान खा के वड्डे वड्डे दंद पा के लाइया, मैं फोटोआं वेखना। तू ते घबरा बसंत नू पा दिता है, या ऐ कह ले अंदरूने लाहौर जिवें छत्तां लोकां ने किराए ते दित्तियां ने, तेनू भी बाबरा नू किराए ते लैके गए सन डंग मार मार के गुड्डियां वड्डणियां है दंदियां वाली सरकार है, पान खाने वाली बेहाल, ये की कर बैठा मैं नहीं दाढ़ी मोची नू, या तेरे भरा ने तेनू एक्सपोज ही इहो जिहा कीता है। बहरहाल जी, खापे खाई जाओ, चढ़ाई जाओ, यही काम हमें ये हम साथ साथ टब्बर करता हुआ नजर आया। और यहाँ आसमा आंटी की बात की जाए, भाई वो तो अपनी बहुओं को एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि शायद उनको डर है कि बहुओं को अकेला छोड़ देंगी तो बहुएं हाथ से बाबरा की तरह तिलक ना जाएं, बाबरा की तरह दंदियां ना दिखाएं, इसलिए साथ रहती हैं। हालांकि इनको ये टाइम अपने शोर के साथ स्पेंड करना चाहिए, पर ना जी ना, पुरानियां खुराकां, पुराने मक्खन ते घ्यो ते फिर गुड्डे होण ते आसमा आंटी ना होए। आसमा आंटी का तो काम भी उंज धागे वाला ते कैंची वाला, कट्टी जाओ ते लत्ती जाओ वो काटा। आंटी जी बच्चियों को फ्री हैंड दे, आप तो बच्चियों के साथ कुन्नी मुन्नी बन के बैठ जाती हूँ। और आपकी बहन का तो साह ही सूखा हुआ था, आपकी बहन ने तो अपनी सुरीली आवाज ही नहीं सुनाई, और ना कोई सलाम ना कोई दुआ, बस हकी बकी फ्रूट दियां टोकरियां नूं वेखदी रही ते तेरी कूली जी बाबरा नूं वेखदी रही, या तो वो भी बाबरा नूं वेख के डर गई होनी है, हाय नहीं इन्नी तिलकनी होके आ गई कि तिलक के मेरे सोलर तो ना डिग जाए, कि तिलक के उत्थे जाके लत्त ना चढ़ा ले, बो काटा दी बजाय गिड्डा काटा लग जाए है। बेशर्मी का ये आलम था जी, पागलपन का ये आलम था। सारी रात दूसरों को डिस्टर्ब किया, और जिनके घर में ये इन्वाइटेड थे वो घर वाले यानी मेजबान हमें खुश नजर नहीं आए। क्यों आसफा आंटी को अपनी बेटी मोमना का ख्याल नहीं आया? अब ये ना कहें तो रीजन ना दे कि वो प्रेग्नेंट थी, वो इतने टिड्डी के साथ कैसे आ सकती थी? वो इस टिड्डी के साथ उमर फसादी के प्लाजो पे पहुंच गई, प्लाजे पे पहुंच गई और रीलें बनाई इसी टिड्डी के साथ, मोटरसाइकिल पर टंगी हुई वो न्यू ईयर मनाने पहुंच गई। तो आपके घर क्यों नहीं आ सकती थी? आपको किस वाले बंदे ने लिख के दिया था कि आपकी सिटी में बसंत नहीं हो सकती? उन्हें चाहिए नहीं, आप तो अपने खाली प्लाट में भी खड़े होकर बसंत मना लेते तो कंटेंट बन जाना था। बहरहाल जी, यहाँ इकरा साहबा ने अपने चैनल की मालकिन होने का जतलाया, जो व्लॉग में आते थे उनको व्लॉग से किक आउट किया, और खुद जाके अपनी बहनों के साथ और बहनोई और भाभी के साथ तेज लड़ाती रही, और उनको वक्ता डाला हुआ था, कभी सीखों पे कबाब, कभी, और बाबरा वहां तिलक के कभी कबाबों की सीखें उठाती हमें नजर आई, बाबरा कभी तिलक के हमें पान खाती नजर आई, बाबर उर्फ बाबरा हमें कभी किन्नुओं पे हाथ साफ करती हुई नजर आई। और आहत साहब के क्या कहने, उन्हें ते जिवें खाने नूं वेट कर देना, आय हाय 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 आय हाय हाय, जिम भी इन्होंने पट्ठे च पा दिता और जिम भी इन्होंने फेल कर दिता, क्योंकि दोवां मियां बीवी नूं 1 इंच का फर्क नहीं आया। एनजीओ ने गुड्डी चढ़ा के आय हाय 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 आय हाय, कहते ये हैं हम हैं बट, पर इनकी आय हाय तो कोई और बताती है। क्या लगते हैं आय हाय करने से? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इस सारे पागलपन सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे
तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो चालो, और आपने बताना है बाबरा उर्फ बाबर साहब कैसे तिल के, क्या वाकई उन्होंने सेफ्टी से, वो रेजर से शेव नहीं की, उन्होंने कुल्हाड़ी से, या वो जो कसाइयों का गोश्त काटने वाला टोका कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे अपने मुंह छिला, या बसंत के लिए स्पेशल ये गेटअप लिया कि अंदरूने लाहौर जाना है, तो शायद गुड्डियों के साथ गुड्डों के वारिस भी आ जाए मेरे घेरे में। आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है।